नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम टॉप एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ के कुछ ऐसे चैप्टर जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट की जाती है। वो मैथ का चैप्टर है आयु संबंधित प्रश्न, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एज प्रॉब्लम। इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आपके हर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न को रिपीट की जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत यूज़फुल है और आपको हर परीक्षा में रिपीट की जाती है। आप यदि किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए होंगे, इस प्रश्न को आपको देखने को अवश्य मिला होगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगा, आप इसे मात्र 5 सेकंड में इसे ज्ञात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप इसे 5 सेकंड में मात्र ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, माँ तथा पुत्र के वर्तमान आयु 7:3 का अनुपात है। माँ तथा पुत्र के वर्तमान आयु 7:3 का अनुपात है। यदि दोनों के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तो दोनों के वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, ये अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों, हम इसे कैसे बनाएंगे मात्र 5 सेकंड में, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें बताना मैं आवश्यक समझूंगा। तो दोस्तों, आयु संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि दिया गया प्रश्न, दिया गया मान हमेशा आपको वर्तमान में इंडिकेट करना है, हमेशा आपको वर्तमान में देखना है, क्योंकि आपको पास्ट में भी पूछता है और फ्यूचर में भी पूछता है। जैसे कि आपको पास्ट में आपको पूछेगा, ठीक है दोस्तों, ये पास्ट हो गया, ये आपका प्रेजेंट हुआ, ठीक, ये आपका फ्यूचर हुआ, ठीक है। तो यही आपको गौर करने वाली बात है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि इसी से आपका प्रश्न हल होगा। यदि आप इसे बारीकी से अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आयु संबंधित प्रश्न का हल आप चुटकियों में कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपका उम्र 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था, मान लीजिए यदि आपका उम्र 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था या आप 20 वर्ष के हैं, यदि आप पे माना जाए तो पूछा जाएगा 10 वर्ष बाद क्या होंगे। यदि आपका उम्र 10 वर्ष पहले 20 वर्ष था तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 वर्ष जोड़ दिया तो 30 वर्ष हो जाएगा। नहीं, ये हमेशा गलत होगा। देखिए दोस्तों, आप ऐसे प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ऐसे प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। यदि आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस प्रश्न को अच्छे से बना पाएंगे। हमने आपसे क्या कहा, यदि आपका उम्र 10 वर्ष पहले 20 वर्ष था तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए दोस्तों, 10 वर्ष बाद 20 वर्ष क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले हैं। हाँ, एक बात और, यदि पहले क्वेश्चन का है तो हमेशा आप उसे माइनस से इंडिकेट करें। एक समझने के लिए आपको ये साइन जो है बहुत कारगर होगा। पहले कहें तो माइनस और बाद कहें तो प्लस। तो 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था तो सबसे पहले हम सीधे प्रेजेंट में खड़े होते हैं। ये जो है प्रेजेंट है, ये व्यक्ति हमेशा आपको प्रेजेंट में खड़ा रहना है, ठीक है दोस्तों।
तो 10 वर्ष पहले यदि आपका उम्र 20 वर्ष था, 10 वर्ष पहले यदि आपका उम्र 20 वर्ष था, तो पूछा क्या है 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 10 वर्ष बाद पूछे तो सबसे पहले आप पास्ट से प्रेजेंट की ओर आए। मैं आपको इस वीडियो में इतना अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम, ये आपका पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यदि आप बेसिक बातें नहीं जानेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में बड़ी परेशानी होगी। तो हम सबसे पहले बेसिक बातें बताना मैं आवश्यक समझता हूँ। यदि आप बेसिक बातें नहीं जानेंगे तो आपको सवाल बनाने में ना इंटरेस्ट आएगा, ना आपका सही उत्तर आएगा। क्योंकि बनाते समय आपको इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है। सवाल को बनाते समय आपको इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है। यदि आप सवाल में इंटरेस्ट ही नहीं होंगे तो आपका सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो 10 वर्ष पहले 20 वर्ष था, तो आपको सदैव प्रेजेंट की ओर खड़ा रहना है और प्रेजेंट में ही सोचना है। तो 10 वर्ष पहले 20 वर्ष, तो प्रेजेंट में आएंगे तो 10 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। तो 20 थे 10 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में हो गया क्या 30 वर्ष। प्रेजेंट में क्या हो गया 30 वर्ष। देखिए दोस्तों मित्रों, यदि आप इसी नहीं समझिएगा तो आप प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं, प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं। क्योंकि आयु संबंधित प्रश्न इसी पर सारा खेल है। ये आपको 3 जो है, यही आपका समझ लीजिए 3 विकेट है। इस 3 विकेट से यदि आप 1 विकेट हटा देते हैं तो ये सारा का सारा खेल डगमगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तीनों को आपको साथ में लेकर चलना है, तीनों को आपको साथ में लेकर चलना है। तो तीनों को आप सदैव साथ में लेकर चलें। तो 10 वर्ष बाद होगा 30 वर्ष। आप पूछा था क्या 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो आपके 30 नहीं होगा, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 40 वर्ष। क्योंकि हमने पास्ट से भूत से वर्तमान की ओर आया, पास्ट से प्रेजेंट की ओर आया। अब प्रेजेंट से ही ना फ्यूचर की ओर जाएंगे। मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछे, आप सपोज कीजिए कि आपका उम्र 20 वर्ष है। आप सपोज कीजिए, मान लीजिए आपका उम्र 20 वर्ष है। यदि आपसे कहे, मान लीजिए एक मोहन है, मोहन नाम का व्यक्ति है, तो मोहन का जो उम्र है 10 वर्ष पहले मान लीजिए 20 वर्ष का था। मोहन एक व्यक्ति है, 10 वर्ष पहले उसका उम्र था 20 वर्ष। तो पूछेगा 10 वर्ष बाद क्या होगा, तब क्या कहेंगे 30 वर्ष होगा? नहीं, 10 वर्ष पहले उसका उम्र 20 वर्ष था। तो आपको 10 वर्ष बाद पूछे तो देखिए पहले पूछा है, क्योंकि 3 विकेट फिर आ गया। 3 विकेट में आपको ये जो तीनों का हमेशा अटैचमेंट होना अति आवश्यक है। ये तीनों यदि आपका अटैचमेंट रहेगा तो आपको सवाल बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपको जो सोच का जो लेवल है हमेशा ऊंचा उठा रहेगा। आपकी सोचने की शक्ति, आपकी तर्क करने की शक्ति ग्रोथ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप किस प्रकार सोचते हैं, आप किस प्रकार समझते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम सोचे कि क्वेश्चन बताने से पहले आपको ये चीज़ बता दें ताकि आपको इस प्रश्न में किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो। हम बताने को तो इस प्रश्न को आसानी से बता सकते हैं, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। यदि आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के माइंड में एक्टिवेट रखेंगे, दिमाग में स्थिर रखेंगे, ये 3 विकेट वाला जो है तीनों का अटैचमेंट रखेंगे, तो आपको सदैव हेल्प मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, कोई आपसे पास्ट कहे तो आप उसे प्रेजेंट में लाएं, अब प्रेजेंट के बाद उसे फ्यूचर में बदल दें। अब डायरेक्ट उसे फ्यूचर में नहीं बदल सकते हैं। फ्यूचर आता है प्रेजेंट के बाद, न कि पास्ट उसके बाद फ्यूचर, न कि पास्ट उसके बाद फ्यूचर। यदि आपसे कहा जाए बृहस्पतिवार के बाद आता है शुक्रवार, बृहस्पतिवार के बाद
तो शनिवार तो नहीं आता। मान लीजिए गुरुवार है, बीच में पड़ेगा क्या, शुक्रवार, बीच में पड़ेगा शुक्रवार, उसके बाद ना आएगा शनिवार। आप शुक्रवार पे खड़े हैं, शुक्रवार पे खड़े हैं तो पहले आएगा गुरुवार, इसके पश्चात शुक्रवार, इसके पश्चात शनिवार। तो आपको वर्तमान की ओर लेकर चलना है फ्यूचर। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इसे आप अच्छे से समझे होंगे। यदि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको प्रश्न बनाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप तो समझ गए होंगे मोहन का उम्र 10 वर्ष पहले 20 वर्ष था, 10 वर्ष बाद क्या होगा। तो 10 वर्ष पहले 20 वर्ष था तो आप उसे वर्तमान में लाएं। तो वर्तमान में लाने के लिए 20 और 10 जोड़ दिए 30। हाँ, यदि आपसे कहें उसकी वर्तमान आयु क्या है तो आप कह सकते हैं 30 वर्ष। आप पूछ दे 10 वर्ष बाद क्या होगा तो अब वर्तमान में लाकर फिर 10 वर्ष जोड़े, वर्तमान में लाकर 10 वर्ष फिर जोड़े, तब आपका क्या होगा, फ्यूचर का मान मालूम चलेगा। फ्यूचर का मान क्या होगा, मालूम चलेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और प्रश्न को बनाने से पहले यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि हमें समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारी समझाने और समझने में किसी भी तरह कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है माँ तथा पुत्र के वर्तमान आयु 7:3 का अनुपात है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हर एग्ज़ाम में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो मान दिया रहेगा केवल डिजिट बदला रहेगा, लेकिन जो टाइप है, जो इसकी वैरायटी है, सदैव ऐसा ही पूछेगा। माँ के जगह पर मोहन पूछ सकता है, पुत्र के जगह पर सोहन पूछ सकता है, लेकिन जो टाइप की जो वैरायटी है सदैव ऐसा ही रहेगा। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ ये प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, माँ तथा पुत्र के वर्तमान आयु। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया ऐसे प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आप इसे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। 5 सेकंड में कब ज्ञात कीजिएगा, जब आपका रिवीजन मोस्ट होगा, जब आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आपका रिवीजन ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आपका बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा, तो 5 सेकंड क्या 50 सेकंड लगा दीजिएगा, तब पर भी इसमें आपको बनाने में दुविधा ही होगी, आप इसे नहीं बना पाइएगा। एक बच्चे से आप कहिएगा, जबकि बच्चे को आपको अभी क ख का नहीं आ रहा, कहिएगा ABCD सुनाइए, तो कहाँ से सुना सकता है। यदि आपको कहा जाएगा ABCD सुनाइए तो आप ABCD 26 सेकंड में तो क्या आप मात्र 15 सेकंड में सुना सकते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन है, आपको याद है। यही बच्चे को कहा जाएगा ABCD सुनाए तो आसानी से पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, उसमें भूलेगा, भटकेगा। तो ये इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसे 5 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए, माँ तथा पुत्र के वर्तमान आयु 7:3 का अनुपात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, माँ। जो पर्सन दिया रहेगा उसे हम रेशियो में लिखेंगे। रेशियो में दिया गया है तो रेशियो में लिखेंगे, क्योंकि इससे मालूम चलता है किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। तो माँ है और पुत्र है, माँ है और क्या है, पुत्र। तो माँ है और पुत्र है, तो दिया गया 7:3, 7:3। दोस्तों मित्रों, मैं इसे अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। यदि आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे
तो आप इसे प्रश्न को बनाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बनाना मेरा दायित्व नहीं है। यदि मैं इसे जल्दी जल्दी बना देता हूँ तो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है, 5 माँ और पुत्र, माँ और पुत्र का क्या निकल गया 7:3। तो 7 यहाँ है, 3 यहाँ। कहने का अर्थ है माँ का रेशियो 7, पुत्र का रेशियो 3। आपको हम रेशियो एक चैप्टर बताए हैं। यदि आप हमारे रेशियो चैप्टर नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में रेशियो का चैप्टर मिलेगा। हमने उसमें रेशियो को इतनी बारीकी से बताया है, आप उसे देखें और उसे समझें। यदि आप उसे समझते हैं तो आपका रेशियो का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और रेशियो का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। हम ये नहीं कहते हैं दोस्तों कि आप मेरा ही वीडियो देखें। आपको जो भी वीडियो पसंद हो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको जो भी वीडियो पसंद हो आप उसे वीडियो दे सकते हैं, किंतु ज्ञान जो होता है हर तरह से लेना चाहिए। हो सकता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा ना लग रहा, किसी दूसरे का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप तक अच्छे से क्वेश्चन को बताना, अच्छे से समझाना। यदि हो सकता है कि यही वीडियो आपको अच्छे लगने लगे, तो आप इसी से ही समझ सकते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि बढ़िया दवाई आपको सूट नहीं करता है, महंगे से महंगे दवाई आपको सूट नहीं करेगा। कभी कभी क्या भी होता है कि एक छोटा सा मेडिसिन, छोटा सा दवा आप पर सूट कर जाता है। ठीक है, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोटा ही दवाई कराना चाहिए, लेकिन सूट के ऊपर है, क्योंकि हर किसी का माइंड जो होता है एक जैसा नहीं होता। किसी को आसान शब्दों में समझाना समझ में किसी को नहीं आता है, किसी को विस्तार से समझाना समझ में आता है। हो सकता है किसी को इसी वीडियो में सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, 7:3 है। अब देखिए, यदि करें दोनों के वर्तमान आयु का योग, देखिए हमने आपको बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा हम समय लेंगे, लेकिन आप जितना इसमें समय देंगे आपका वीडियो उतना ही यूज़फुल होगा। आप इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे प्रश्न उन तक पहुँचे और इस प्रश्न को अच्छे से वो भी सॉल्व कर पाए। मैं इसे पूरे अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये ना समझें कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आज नहीं लंबा होगा तो आने वाला समय में आपका और प्रश्न लंबा होते चला जाएगा, क्योंकि यदि आज नहीं समझिएगा तो और भी वीडियो देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, उसमें थोड़ा सा समझिएगा। इस तरह आपका प्रश्न जो न बनेगा न समझ में आएगा। कह रहे यदि दोनों के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। देखिए ये भी वर्तमान आयु है। यदि वर्तमान आयु कह दे तब तो ठीक है। यदि पास्ट कहे तो आपको प्रेजेंट में बनाना है, फ्यूचर का है तो प्रेजेंट से ही फ्यूचर की ओर जाना है, वर्तमान में यहाँ पर दिया गया, जिसका जैसा रेशियो रहेगा उसको हम वैसा ही देखेंगे। तो 7:3, वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इन दोनों का योग करें, क्या करें, योग। देखिए इसे भी x मान लें और इसे भी x मान लें, तो दोनों का योग होगा 10x। दोनों का योग क्या होगा, 10x। जो 10x है इसी पर क्या दिया गया है, इन दोनों का योग 60। इन दोनों का योग क्या दिया गया है, 60। आसानी से देखिएगा दोस्तों, घबरा का आपको नहीं देखना, जल्दीबाजी में नहीं देखना। माइंड को स्थिर करें। यदि आपके माइंड में किसी भी तरह कोई निगेटिव थॉट चल रही है तो उसे दूर करें और इस प्रश्न पर बने रहें। दोनों का योग कर रहा है 60। हमने रेशियो का भी योग लिया
और वर्तमान आयु का योग भी लिया। तो अब देखिए x बराबर हो जाएगा 60/10। तो x का मान हो जाएगा 6। x का मान आ गया 6। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, दोनों का वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। दोनों के वर्तमान, देखिए दोस्तों इसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। मेरा यही मत है कि क्वेश्चन एक अच्छे से देखें और इसे बनाएं अनेक। मेरा मत यही है कि बनाए, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को अधिक से अधिक बनाएं। क्वेश्चन को समझने के प्रयास करें कि ऐसा क्वेश्चन में क्या और क्वेश्चन निकल सकता है। आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन तो एक दिया है, इसमें 3 कैसे निकलेगा। हाँ दोस्तों, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी पहले प्रश्न में मैं आपको 3 प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि एक प्रश्न को अच्छे से समझा दिया जाए तो उस प्रश्न को किसी भी तरह के घुमा हो, फिरा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछें तो आप उसे अच्छे से बना सकते हैं। दोनों का वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, दोनों के वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। दोनों के वर्तमान आयु का अंतर कितना है रेशियो में? 1 रेशियो का मान आ गया मेरा क्या? 1 रेशियो का मान आ गया मेरा 6। तो दोनों के वर्तमान आयु का अंतर, यदि अंतर कर देते, रेशियो का ही अंतर करें, 7 और 3 का अंतर करें, क्या आएगा? 4। 7 और 3 का अंतर करेंगे यहाँ पर तो 4 ही तो आएगा। तो 4 से क्या करें? गुणा। x का मान आया 6 और दोनों का अंतर करें 4, तो 4 से गुणा करेंगे, आ गया 24। क्या आ गया? 24। ये तो मेरा प्रश्न में दिया गया। हमने आपको बताया 3 तरह के इसी को प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, आपका मान x का मान तो आया 6। x का मान क्या आया? 6। तो ये भी पूछ सकता है कि माँ की वर्तमान आयु क्या है? माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो x का मान आया 6। x का मान आया 6। तो माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु है 7। तो 7 में क्या करें? गुणा करें। तो 7×6 42। 2 प्रश्न हो गया दोस्तों। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखें। पूछ सकता है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 3। तो 1 का मान आया 6, x का मान आया 6, क्योंकि x का मान दिया गया है 6। तो 6 रखें और 3 रखें, तो 6 3 18। तो क्या आ गया दोस्तों? ये हमारा मान 18 हुआ ना। अब देखिए अच्छे से समझते चले जाए, अच्छे से समझते चले जाए। तो 1 प्रश्न हुआ और 2 प्रश्न हुआ। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए क्या इसमें पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। इसमें तो अंतर पूछा था, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो योग है 7 और 3 10। 7 और 3 क्या है? 10। x का मान है 6, दोनों का योग कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 × 10, तो 10×6 60। तो हमें लग रहा है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको 3 ही नहीं, अब देखिए 4 प्रश्न हो गया। एक प्रश्न से आपको 4 प्रश्न कवर हो गए। आप सोच रहे होंगे एक प्रश्न को हम इतना समय लिए हैं, एक प्रश्न को हमने इतना समय नहीं लेना चाहिए। तो हम आशा करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एक प्रश्न नहीं दोस्तों, एक प्रश्न को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। एक प्रश्न में आपको हम 4 प्रश्न करा चुके हैं, 4 प्रश्न आपको बता दिए। तो हम आपसे हम अनुरोध करेंगे इस प्रश्न को अच्छे से समझें। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो को अच्छी लग रही हो, यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, यदि आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसी प्रकार का है। आप फिर ये भी सोचिएगा एक प्रश्न है उसमें कितना प्रश्न निकलेगा। हाँ दोस्तों,
एक प्रश्न में आपको अनेकों प्रश्न निकल सकते हैं। 3 या 4 प्रश्न तो निकल गए। आपका प्रश्न ऐसा ही आएगा एग्ज़ाम में, केवल आपका माँ पुत्र रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति का नाम दे देगा। वर्तमान आयु की जगह पर आप ये डिजिट बदल देगा। 7/3 है तो आपको दे देगा 10/3। ठीक है दोस्तों, योग दे देगा, योग दूसरा भी अंक दे सकता है। ऐसा ही आपका मान पूछेगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक ही प्रश्न कराएं, उसे अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करें। तो एक प्रश्न हमने आपको बताया, इसमें 3-4 प्रश्न आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अजय तथा विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी आयु का योग 84 वर्ष है तो अजय की आयु क्या होगी? आप तो अभी से बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी समय लगा था उसी प्रश्न में लगा था। आप इसे मात्र आप देखिए 5 सेकंड में कैसे बनाते हैं। अजय तथा विजय की आयु, यहाँ पर लिखिए अजय और यहाँ पर लिखिए क्या है, विजय। आप ए और भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम अजय लिखते हैं, अजय और विजय, अजय और विजय। ठीक है दोस्तों, तो अजय और विजय की वर्तमान आयु क्या है? 3:4। 3:4। ठीक है, उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। तो हमने आपको क्या बताया, रेशियो को जोड़े, क्योंकि आयु का योग 84 वर्ष है, इससे भी x माने, इसे भी x माने, इन दोनों को जोड़े तो 4 और 3 7x हुआ, बराबर कितना है? 84 है। तो x बराबर क्या आएगा? 84/7। तो x का मान क्या आ जाएगा? 12। 12 बार में कट जाएगा, 12 के पहाड़ा में 7 बार में आता है 84। आपने पढ़ा होगा, ये आपको याद होगा, 12 7 84। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या कर, अजय की आयु क्या है? x का मान आया 12, तो अजय कहाँ है? यहाँ पर है। तो x का मान आया 12, तो अजय है 3, तो 3 से क्या करेंगे? गुणा, 12 36। 36 हमारा क्या हो गया? उत्तर। यदि आपसे विजय का है तो 12 आया, तो 12 चौक 48, दोनों का योग का है 4 3 7, 12 7 84, क्योंकि दिया गया। देखिए दोस्तों, आप इसे प्रूफ ही कर सकते हैं। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, दोनों के आयु का योग रेशियो में 7x है ना। एक x का मान आया 12, एक x का मान आया 12, तो 7 में 12 से गुणा करें, 12 7 84। आपको प्रश्न में दिया गया है उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रूफ ही कर लिए। आशा करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, आपको हर क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बनाने में, प्रैक्टिस करने में और अभ्यास करने में आपको मदद मिलेगी। यदि आप प्रश्न को बना लेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपका प्रश्न अच्छे से बनता चला जाएगा। या वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। यदि वीडियो को आप लाइक करते हैं तो आपको आपकी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए आप तक हो जाएगा। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे मेंबर हो जाएं, आप हमारे सदस्य हो जाएं, ताकि जब भी ऐसा वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पहला प्रश्न करा है, पहले प्रश्न में आपको समय लगा होगा, हम भी अनुभव किए हैं कि उसमें समय लगा है। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि शुरुआत तौर है, क्योंकि मेरा बताना शून्य से कार्य है, यदि हम शून्य से नहीं बताएंगे तो एक ना समझा भी समझ पाएगा। यदि उसको कुछ भी नहीं आता होगा तो समझ जाएगा कि एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न से कैसा भी प्रश्न आए तो हम उसे किस प्रकार बनाते हैं। हम मानते हैं कि आप पहले से इस प्रश्न को बनाए होंगे, परंतु मेरा कार्य है, मेरा दायित्व है इस प्रश्न को छोटे से छोटे रूप में बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहे प्रश्न
7 वर्ष बाद मनोज की आयु सुरेश की आयु के आधी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद मनोज की आयु सुरेश की आयु के आधी हो जाएगी और अभी सुरेश 15 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पहले मनोज की आयु क्या होगी? यदि आप हमारे वीडियो को अच्छे से समझे होंगे तो आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। यदि आपको इस प्रश्न को बनाना है तो हमारे वीडियो को पॉज कर दें और 5 मिनट के अंदर आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको 5 सेकंड के अंदर इसे आप बना सकते हैं। 5 मिनट हमने ज़्यादा कह दिया, क्योंकि 5 मिनट में ऐसे प्रश्नों को यदि बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय भी लगेगी और इस प्रश्न को आपको बनाने में बहुत अधिक समय खर्च करना पड़ सकता है। तो आप इसे 5 मिनट में ना लें, 5 सेकंड में बनाएं। यदि आपका लर्निंग पीरियड है, आपका रिवीजन है, तो 5 के बदले आप 15 ले लें, 20 ले लें। 20 सेकंड में आप इसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें, आप इसे बनाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको। ये कह रहा है आपको, देखिए हमने आपको पहले क्या बताया, जो भी पर्सन दी गई हो उसे आप लिखें। मनोज और सुरेश, मनोज यहाँ पर है, सुरेश यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, मनोज। यहाँ पर क्या लिखा, सुरेश। मनोज और सुरेश, देखिए मनोज की आयु सुरेश की आयु की आधी हो जाएगी। मनोज की आयु सुरेश की आयु की आधी हो जाएगी। यदि मान लीजिए सुरेश की आयु 1 है, मान लीजिए सुरेश की आयु क्या है, 1 है, तो मनोज की आयु सुरेश की आयु की आधी हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखिए इसी से कारण सुरेश की आयु की आधी हो जाएगी, 1/2। तो हमने आपको बताया था रेशियो जो होता है भिन्न में नहीं होता है। रेशियो जो होता है भिन्न में नहीं होता है। भिन्न में बदलने के लिए आप इसे एलसीएम लें। यदि आप हमारे रेशियो का चैप्टर नहीं देखें तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, उसे अच्छे से देखें, क्योंकि आप प्रश्न ठीक वैसे ही बनाइएगा जो आपको पता होगा। यदि आपको रेशियो नहीं पता है, अंक नहीं पता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है, ठीक है दोस्तों, जोड़ नहीं पता है, भाग नहीं पता है, तो आप मैथ कभी नहीं हल कर सकते हैं। क्योंकि मैथ जो होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो नसें एक दूसरे से कनेक्ट है, इसी प्रकार मैथ भी है, एक दूसरे से कनेक्ट है। आपको कुछ ऐसे मैथ के उसे अति आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए 2 है, नीचे 1 है, 2 एक एलसीएम 2, इसमें भी 2 से गुणा करें, इसमें भी 2 से गुणा करें, 2 से 2 कट गया तो हो गया मेरा 1 और ये हो गया क्या, 2। तो अब मनोज और सुरेश की उम्र हो गया 1:2। तो 1:2 है, 7 वर्ष बाद है। यहाँ पर क्या लिखे है, 7 वर्ष बाद। हमने आपको जो भी वीडियो में बताया है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं आपको करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था यदि 7 वर्ष बाद कहें तो आप प्लस करें, 7 वर्ष पहले कहें तो आप माइनस करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में ये सब आपको हम बताए हैं। तो 7 वर्ष बाद 1:2 है। देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारा ये जो प्रश्न है इसमें बेसिक नहीं बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप 5 सेकंड के अंदर आप इसे बना सकते हैं, आधी हो जाएगी। ठीक है, कर अभी सुरेश जो है 15 वर्ष का है। अभी सुरेश जो है 15 वर्ष का है। तो अब देखिए सुरेश को देखें, सुरेश को देखें, सुरेश कहाँ है, यहाँ है। सुरेश कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो 7 वर्ष बाद का रेशियो है, 7 वर्ष बाद का ये रेशियो 1:2, तो ये कह रहा है अभी सुरेश 15 वर्ष का है, तो सुरेश का रेशियो क्या है, 2x। हमने आपको बताया x मान लें, जो दिया रहेगा उसको रेशियो में उसका मान दिया रहेगा। 2x पर क्या दिया रहेगा, 15 कहेंगे, नहीं,
2x पर 15 नहीं होगा। कह रहा है अभी सुरेश 15 वर्ष का है, तो रेशियो में तो 7 वर्ष बाद है। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि अच्छे से नहीं समझिएगा तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप सोचते होंगे अरे वो पहला क्वेश्चन था, इतना हम समय ले लिए। आज वही समय का देन है, आज इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझने में मजबूर हो जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। आप जो पहले प्रश्न जो बताए थे, यदि आप उसमें समय नहीं दिए हैं तो आपको ये प्रश्न हरगिज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं गारंटी कहता हूँ आपको इसको प्रश्न में समझने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए कह रहे थे कि आप उस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने स्किप नहीं किया है तो आपको ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगी। यदि आप स्किप किए हैं तो पहले वो वीडियो देखें, आप बैक जाकर उस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक बात को नोट करें, क्योंकि वो आ गया है समय जो हमने आपको 20-22 मिनट एक प्रश्न में आपको खर्च किया है। क्योंकि 20-22 मिनट प्रश्न को खर्च किया है तब ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 2x, तो 2x का मान 15 वर्ष है? नहीं, 2x का मान 15 वर्ष नहीं है। अभी सुरेश 15 वर्ष का है, अभी सुरेश 15 वर्ष का है, तो 7 वर्ष बाद। तो अब देखिए 15 है यहाँ पर, है ना, अभी वर्तमान का है 15। हमने आपको बताया जो भी मान दिया रहे आप उस मान में चेंज करें, क्योंकि वर्तमान यहाँ पर होता है, भविष्य यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या होता है, भूत। आप जिसे पास्ट कह सकते हैं। तो वर्तमान जो दिया है 15 साल, आने वाले समय में 7 साल के बाद, यही ना 7 वर्ष बाद। तो देखिए 7 वर्ष बाद, तो 15 वर्तमान में है, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 7 साल बाद क्या हो जाएगा, 22। हमने कहा आपको कि रेशियो का मान उसी रेशियो से कंपेयर करना है जिसका दोनों का मान क्या है, बराबर आना चाहिए। अब ये दे दे वर्तमान और ये दे दे भविष्य, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? नहीं हो सकता है। इसे भी आपको वर्तमान में ले जाना पड़ेगा, या आप इसे भी भविष्य में ले जा सकते हैं, ठीक है। दोनों का मान आपको बराबर होना चाहिए। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। आप कहेंगे 3x + 2y जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 3x + 2y। नहीं जुट पाएगा दोस्तों, नहीं जुट पाएगा, कह रहे हैं नहीं जुट पाएगा। और कब जोड़ेंगे, 3x + 2x, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, तब ये आपस में जुट सकता है। इधर x है इधर y है तो कभी नहीं जुटेगा। आप कहेंगे 5xy, नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। आप इसमें आपको जोड़ सकते हैं 3x 2x 5x। ये है वर्तमान, ये है भविष्य। तो भविष्य को आपको वर्तमान की ओर ले जाना है, या वर्तमान में आपको भविष्य की ओर ले जाना है। तो 15 साल वर्तमान है, तो 7 साल बाद है, तो 7 साल बाद ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 2x = 22, तो x = 11। x बराबर क्या हो जाएगा, 11। किसका मान पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले मनुष्य की आयु क्या होगा। पहले और बाद के इसमें बहुत लफड़ा है दोस्तों, पहले और बाद में इसमें बहुत लफड़ा है। क्योंकि पहले और बाद यदि आप समझ गए, फिर वही मेरा आ रहा है इंडिकेट दोस्तों। पहले और बाद हमने आपको 20-22 मिनट वीडियो में उसको बताया है, पहले और बाद कैसे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे पहले बाद, हाँ पहले बाद इसमें आएगा। ऐसे प्रश्न आपको पूछेंगे, क्योंकि उस प्रश्न से ये थोड़ा कुछ डिफ़िकल्ट है, उस प्रश्न से थोड़ा क्या ये डिफ़िकल्ट है। देखिए x = 11, x = 11। तो कह रहा 3 वर्ष पहले मनुष्य की आयु क्या है। तो पहले देखें 3 वर्ष पहले मनुष्य की आयु, तो पहले x का मान निकालें। x में दिया है 1, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो 11 एकम 11 क्या आया, ये 7 साल बाद वाला आया, 7 साल बाद वाला, क्योंकि रेशियो जो का मान है 7 साल के बाद है। जो रेशियो दिया है ये 7 साल बाद वाला है ना, तो 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो ये बाद है। अब क्या लाना है, इसको वर्तमान की ओर लाना है।
तो बाद है तो 7 साल बाद, तो वर्तमान में आएगा तो 7 इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो वर्तमान में आ गया ना 4। अब देखिए यदि वर्तमान आ जाएगा तो कोई भविष्य पूछे या भूत पूछे, पास्ट पूछे, आप बना सकते हैं। तो कह रहा है 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में हम 4 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष पहले हमारा हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटा देंगे 1 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमने आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों। यदि आप इस प्रश्न को नहीं समझ पाए तो मैं वादा के साथ करता हूँ कि आप कैसा भी वीडियो देख लें या किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख लें, आपको ऐसा वीडियो न कभी आप समझे होंगे न आप समझने का प्रयास किए होंगे, क्योंकि हमने आपको इसमें तोड़ तोड़ कर बताया है, इसमें आपको खंड खंड किया है ताकि आपके दिमाग में सीधे घुस जाए, आपके दिमाग में सीधे क्या हो जाए, घुस जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी कहे बात तो आप उसे वर्तमान में देखें, भूत कहें फिर वर्तमान में देखें, क्योंकि हम लोग वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान से हम भविष्य भी ज्ञात कर सकते हैं और भूत भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि पूछे 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 2021 चल रहा है तो 10 वर्ष बाद देखेंगे क्या होगा, 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो 2031 कहेंगे। भूत पूछें तो क्योंकि वर्तमान से क्या होता है, आसानी से ज्ञात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और नए स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें। यदि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों तो आप इसे नोट जरूर कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस प्रश्न को नोट करें और मेरे हर वर्ड को समझने का प्रयास करें। यदि मेरे हर वर्ड को नहीं समझिएगा तो आप इस प्रश्न को नहीं बना पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, आप वीडियो को भगाएं नहीं, आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को आगे की ओर शेयर करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।